आने वाले एपिसोड में ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले ट्विस्ट का ऐसा तूफान आने वाला है जिसने कहानी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। शाह हाउस में रिश्तों की दीवारें टूटने की कगार पर हैं और हर किरदार अपनी अपनी चाल चलने में लगा हुआ है। अनुपमा और दिग्विजय को शाह हाउस से बाहर निकालने के लिए पाखी ने तोशु के साथ हाथ मिला लिया है। दोनों के बीच यह नई पार्टनरशिप अब सिर्फ एक साधारण प्लान नहीं रह गई है, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का रूप ले चुकी है। पाखी का गुस्सा अनुपमा के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है और तोशु भी अपने पुराने अपमानों को याद कर इस बार किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहा है। दोनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाते हैं जिसका मकसद साफ है, अनुपमा और दिग्विजय को हमेशा के लिए शाह हाउस से बाहर कर देना। लेकिन इस बार खेल इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि एक अनजान मोड़ उनकी पूरी योजना को पलट सकता है। इसी बीच बा का कठोर रूप एक बार फिर सामने आता है। वह अनुपमा को सभी के सामने नीचा दिखाती है और कहती है कि यह घर उसका नहीं है। बा के शब्दों में कड़वाहट इतनी ज्यादा होती है कि माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। बा साफ साफ कहती है, ये तेरा घर नहीं है। जब तेरा अपना घर होगा तब वहां अपनी मर्जी चलाना, यहाँ तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अनुपमा इस अपमान को चुपचाप सहती जरूर है, लेकिन उसके अंदर का आत्मसम्मान टूटता नहीं है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक नई आग भी जल उठती है, जो आने वाले समय में बड़ा तूफान ला सकती है। दूसरी तरफ कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है जब वट सावित्री पूजा का आयोजन दिखाया जाता है। इस पूजा में श्रुति अनुज के लिए व्रत रखती है। उसका यह कदम सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उसके दिल में छुपे पुराने रिश्ते की गहराई को भी उजागर करता है। दूसरी तरफ कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है जब वट सावित्री पूजा का आयोजन दिखाया जाता है। इस पूजा में श्रुति अनुज के लिए व्रत रखती है। उसका यह कदम सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उसके दिल में छुपे पुराने रिश्ते की गहराई को भी उजागर करता है। वसुंधरा श्रुति के इस व्रत पर सवाल उठाती है, लेकिन श्रुति का जवाब सभी को चौंका देता है। वह साफ कह देती है कि अनुज आज भी उसके दिल में है। यह सुनकर माहौल में सन्नाटा छा जाता है और कई रिश्तों में दरारें और गहरी हो जाती हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वसुंधरा अचानक श्रुति को एक खास तोहफा देती है, एक बेहद खूबसूरत हार। यह हार सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक छिपे हुए संदेश की तरह है, जिसमें कई अनकहे राज दफन हैं। श्रुति इस गिफ्ट को देखकर बेहद खुश हो जाती है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि यह खुशी आगे चलकर उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसी बीच एक और भावनात्मक मोड़ आता है जब श्रुति राही को एक बड़ा गिफ्ट देती है। वह कहती है कि भले ही प्रेम कैफे चलाएगा, लेकिन असली मालिकाना हक राही के पास ही रहेगा। यह बात राही के दिल को छू जाती है, लेकिन इसी के साथ एक नया सवाल भी खड़ा हो जाता है। क्या यह गिफ्ट सच में प्यार का प्रतीक है या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शाह हाउस में तनाव और भी बढ़ने लगता है। तोशु और पाखी की योजना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उसी दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। कोई तीसरा शख्स उनकी पूरी बातचीत सुन चुका होता है। यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है और क्या वह अनुपमा को बचाने के लिए आएगा या फिर कहानी को और उलझा देगा? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शाह हाउस में तनाव और भी बढ़ने लगता है। तोशु और पाखी की योजना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उसी दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। कोई तीसरा शख्स उनकी पूरी बातचीत सुन चुका होता है। यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है और क्या वह अनुपमा को बचाने के लिए आएगा या फिर कहानी को और उलझा देगा? इधर अनुपमा धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को फिर से मजबूत कर रही है। वह अब सिर्फ एक बहू या एक सदस्य बनकर नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने वाली महिला के रूप में उभर रही है।
उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, जो आने वाले एपिसोड में बड़ा धमाका कर सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दिग्विजय को एक ऐसा सच पता चलता है जो पूरे शाह परिवार को हिलाकर रख देता है। यह सच पाखी और तोशु की योजना से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी पुराने राज से जो अब बाहर आने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा एक बार फिर इस षड्यंत्र को तोड़ पाएगी? क्या दिग्विजय इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड साबित होगा, या फिर शाह हाउस हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की परीक्षा, विश्वासघात, भावनाओं का तूफान और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम किसी बड़े धमाके की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस जंग में जीत किसकी होती है, सच्चाई की या फिर साजिश की। आपकी क्या राय है इस पूरे ट्विस्ट को लेकर? क्या अनुपमा फिर से सबको जवाब दे पाएगी, या